हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू गर्सा एजुकेशन पॉइंट। और मैं आपका दोस्त प्रवीण गर्सा हाजिर हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेकर, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं कि जो पढ़ाई में मन नहीं लगता उसको लेकर, और जो कि पढ़ाई का टाइमिंग बढ़ाना है। आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि वो क्या रीज़न है जिनकी वजह से पढ़ाई में मन नहीं लगता या फिर ज़्यादा टाइमिंग नहीं दे पाते, तो वो क्या क्या है। तो पर्सन बाई पर्सन जो रीज़न है वो अलग अलग होते हैं, पर कुछ कॉमन रीज़न है जो सभी स्टूडेंटों में होते हैं। तो वो ये है कि मैं ज़्यादा टाइम सिटिंग नहीं दे पाता हूँ, या फिर मेरा इंटरेस्ट जो सब्जेक्ट है वो जिसकी मैं तैयारी कर रहा हूँ उसमें इंटरेस्ट कम है, या फिर जो सोशल मीडिया का डिस्टर्बेंस है वो है, या फिर मैं ऑनलाइन पढ़ाई करता हूँ तो उसका रीज़न है, या जो भी आपका घर में डिस्टर्बेंस का माहौल है तो उससे रिलेटेड जो रीज़न, जो कॉमन रीज़न है वो यही हैं। और इनका सॉल्यूशन क्या है, इन पे एक बार नज़र मार लेते हैं। सबसे पहले हम ऑनलाइन पढ़ाई करने वालों के लिए देखते हैं कि जो अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं, किसी की चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो ऊपर नोटिफिकेशन आ जाता है व्हाट्सएप के मैसेज का, फेसबुक के मैसेज का, इंस्टा पे। तो उससे रिगार्डिंग हम उसको पढ़ाई को बीच में अवॉइड करके उस पर ध्यान चला जाता है और हम देख ही लेते हैं कि क्या मैसेज आया, फिर हम उसका रिप्लाई करने लग जाते हैं जो है। तो ये डिस्टर्बेंस होता है पढ़ते पढ़ते। तो इसको अवॉइड करने के लिए एक चीज़ है कि आप वीडियो को पहले डाउनलोड कर लें। आप यूट्यूब हैं तो यूट्यूब पे ऑफलाइन मोड में डाउनलोड कर लें और फिर आराम से बैठ के उस वीडियो को, नेट को बंद करके आप उस वीडियो को आराम से देखें। तो ये इन चीज़ों को देख के आप उस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या होता है, जब हम पढ़ने बैठते हैं तो अचानक से सारे काम याद आना था, वो लाइट का बिल, ये टेलीफोन का बिल, फलाना सब कुछ A to Z आपको काम याद आ जाएंगे। वहाँ जाना था, ये करना था, वो करना था, और उसी टाइम हम जैसे ही 5-10 मिनट पढ़ते हैं तो वो अचानक से माइंड को उस चीज़ से डाइवर्ट होने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, तो वो ऐसे एक्सक्यूज़ देता है। तो आप अपने पास उसका क्या कीजिए, एक छोटी नोटबुक अपने पास रखिए जिसमें जो चीज़ आपको ध्यान आ रही है उसी टाइम बस उसको नोट करके छोड़ दीजिए कि हाँ ये चीज़ करनी है मुझे, मैं उठूँगा 40 मिनट के स्लॉट के बाद तब ये करूँगा। तो उससे क्या होगा कि आप देखेंगे धीरे धीरे जो आपके एक्सक्यूज़ थे उसमें से 1 या 2 काम ही ऐसे होंगे जो आपको करने ज़रूरी हैं। बाकी ये भी नहीं है कि आप बाद में उसे भूल जाएंगे, वो आपने नोट किया है, जैसे ही 40 मिनट का हुए आप ब्रेक में वो काम कीजिए। तो इससे आपको क्या है कि पढ़ाई में कंटिन्यूटी बनी रहेगी। एक और चीज़ ये है कि हम कोई फिक्स शेड्यूल नहीं अपनाते हैं। एक जो प्रॉपर शेड्यूल होता है कि मैं सुबह इतने बजे उठूँगा फिर पढ़ने बैठूँगा, ये बस ये मूड रहता है कि पढ़ लेंगे, किसी भी टाइम पढ़ लेंगे। तो ये ऐसे नहीं होता है कि किसी भी टाइम पढ़ लेंगे, तो उससे क्या है डिस्टर्बेंस और इन्जॉयमेंट किसी भी टाइम हो सकता है। जब पढ़ाई में इंटरेस्ट भी नहीं है और फिर कोई प्रॉपर शेड्यूल नहीं है तो आप नहीं है, तो आप अपना एक लक्ष्य बनाएं और अपने टारगेट को डिसाइड करें कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है। शुरू में स्टार्टिंग में 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा से शुरू करें और फिर आप जैसी आपकी कैपेसिटी है उतना पढ़ें। तो ये है एक अपना जो टारगेट है कि आप किस चीज़ के लिए पढ़ना चाहते हैं, इंटरेस्ट क्यों नहीं है, तो वो आपके माइंड में खुद को प्रॉपर क्लियर होना चाहिए। वो कोई और दूसरा नहीं समझाएगा आपको कि आपका टारगेट क्या है, उसके लिए आपको कितनी मेहनत करनी है। तो उस अपने टारगेट से रिलेटेड, उससे रिलेटेड वीडियो देखिए, मोटिवेशनल स्पीकर की सुनिए, तो उससे आपको एक इंटरनल एनर्जी जो है वो आपकी बूस्ट करेगी और उससे आपको पढ़ने में मन लगेगा। और यदि आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको वीडियो देखना है, क्योंकि जो हम पढ़ते हैं बुकों से वो पढ़े हुए से ज़्यादा सुना हुआ और सुने हुए से ज़्यादा जो देखा हुआ है वो याद रहता है। तो वीडियो में हम देखते भी हैं, सुनते भी हैं, और आप उसके साथ एक अपनी नोट्स बुक लिखिए जिसमें ये नहीं कि वीडियो को देख रहे हैं तो कानों में ईयरफोन लगाए और भजन की तरह चलने लगा और जैसे ही वीडियो क्लियर हुआ आपके माइंड में कुछ भी नहीं है, नीलबट्टा सन्नाटा फील हो। तो उसके लिए आपको एक अपने नोटबुक पास में रखना है जिसमें आप अपने प्रॉपर नोट्स, जो मेनली पॉइंट आपको वीडियो में चल रहे हैं उसको देखते रहें, और वो चीज़ है आपको नोट्स भी बन जाएंगे और वो तैयारी भी होती रहेगी। और लिखना, पढ़ना, देखना, सुनना सब एक साथ होगा तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और आप अगर काफ़ी टाइम हो गया, लंबे टाइम से तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी अच्छी बुकों से ट्राई कर सकते हैं। आपका सब्जेक्ट में खुद इंटरेस्ट हो जाएगा, आपको खुद पता लगने लग जाएगा कि क्या करना। सबसे मेन बात यह है कि आप पढ़ने के लिए ऐसी जगह का चूज करें जहां घर में सबसे कम डिस्टर्बेंस हो। आप कहीं भी जहां पढ़ते हैं, घर में, लाइब्रेरी में जो पढ़ते हैं उनके लिए तो डिस्टर्बेंस वाले माहौल है ही नहीं, लेकिन जो घर पे पढ़ते हैं, अभी कोविड की वजह से लाइब्रेरियां सब बंद हैं, तो आप जो पढ़ रहे हैं घर के उस हिस्से का चयन करें जहां लोग कम से कम आते जाते हों, या फिर अपने रूम को लॉक करके पढ़ें।
या फिर और कहीं ऐसी जगह जहाँ कम से कम स्टूडेंट्स की हैबिट होती है कि वो लेट कर पढ़ते हैं। तो लेट कर पढ़ने से क्या है कि आपके माइंड को वैसा ही आलस भरा सिग्नल जाता है और वो नींद की पोजीशन में जाने लगता है। कुछ ही देर में आप सो जाएंगे, 10 मिनट 15 मिनट से ज़्यादा पढ़ाई नहीं होगी। तो आप जब तक हो सके किसी चेयर पे, टेबल पे बैठ के पढ़े, तो उससे आपका जो पढ़ाई का टाइमिंग है वो अपने आप इम्प्रूव होने लगेगा धीरे धीरे। पानी की बोतल अपने पास रखें जिससे बीच बीच में पानी पीते रहें, या फिर उससे छोटे से काम के लिए तो कम से कम आपको उठ के नहीं जाना पड़े बार बार इधर से उधर। और जो आपकी टेबल है जिस पे आप डेस्क पे बैठ के पढ़ रहे हो उसको क्लीन रखें। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा सारी किताबें उस पर ला के डाल ली, ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है। एक टाइम में जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है उससे रिलेटेड एक बुक रखिए, एक रफ नोटबुक रखिए, एक पेन अपने पास रखिए, और वो वही चीज़ है उससे आप लिखित में तैयारी कीजिए और अपने नोट्स बनाइए। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।